Hello everyone, welcome back to our channel. Today's video is going to be the reading explanation of the reading passage named Collecting Ant Specimen. So without any delay, everyone, let's get started with our reading explanation. The first question category here is true false not given. Question number 27 is taxonomic research involves comparing members of one group of ants. So जो taxonomic research है उसमें होता क्या है, हम मेंबर्स को कंपेयर करते हैं लेकिन वो मेंबर्स एक ही ग्रुप के एंड्स होते हैं. सो आंसर इसका है ट्रू कि टेक्सोनॉमिक रिसर्च यही होती है. हमने फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करना है एवरीवन. फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 में आपको मिलेगा फॉर टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इसमें दैट मींस कंपैरिजन इसमें हो रहा है लॉन्ग सीरीज फ्रॉम अ सिंगल नेस्ट. सिंगल नेस्ट मतलब एक ही कॉलोनी में से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दी. विच कंटेन ऑल कास्ट. इसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे, एंड्स होंगी, वर्कर्स होंगी, मेजर्स और माइनर्स होंगे, प्रेजेंट क्वीन और मेल्स भी हो सकते हैं. तो ये सारे हमने एक ही नेस्ट में से लिए हैं और हमने उसमें से उनको क्लासिफाई कर दिया, उसकी कंपैरिजन कर दिया. क्वेश्चन भी हमारा यही था. टेक्सोनॉमिक रिसर्च में हमने कंपेयर किया मेंबर्स को एक ही ग्रुप में से, एक ही नेस्ट में से. सो आंसर आ गया ट्रू. क्वेश्चन नंबर 28. न्यू स्पीशीज ऑफ एंट आर फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड बाय टैक्सोनॉमिस्ट. वो बोल रहे हैं कि जो न्यू स्पीशीज है एंट्स की, जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो तो बहुत इजीली, बहुत ही जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. आंसर है इसका नॉट गिवन, कि ऐसा कुछ नहीं है. अभी ऐसा कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि उसी पैराग्राफ में हमें टेक्सोनॉमिस्ट की बात बोली है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो बहुत इजीली, बहुत फ्रीक्वेंटली जो उनका नंबर है न्यू एंड स्पीशीज है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं मेंशन किया. तो यहाँ से हमारा आंसर चला गया नॉट गिवन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. रेंज इज की क्राइटेरिया फॉर इकोलॉजिकल कलेक्शन. वो बोल रहे हैं अगर हम इकोलॉजिकल कलेक्शन करेंगे हमें वेराइटी, हमें रेंज चाहिए. आंसर है जिसका टू, की रेंज तो हमें चाहिए. एवरीवन सेम. फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको नीचे से फिफ्थ और सिक्स लाइन में मिलेगा फॉर इकोलॉजिकल स्टडी. सो इकोलॉजिकल रिसर्च के वास्ते द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इज कलेक्टिंग आइडेंटिफाइबल सैंपल्स ऑफ एज मेनी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट एज पॉसिबल. वो बोल रहे हैं हम ऐसी एंट्स को कलेक्ट करें जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, पता लगा सके, लेकिन वो जितनी डिफरेंट स्पीशीज की होंगी उतना अच्छा. हम जितनी ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज लेकर आ सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होएगा. सो यहाँ से डिफरेंट वेराइटी जो है वो रेंज जो है वो वाला आंसर हमारा ट्रू हो गया. सो आंसर इज ट्रू फॉर दिस वन. 30th क्वेश्चन. अ सिंगल कलेक्शन ऑफ एंट्स can generally be used for both taxonomic and ecological purposes. वो बोल रहे हैं अगर हमने एक ही बार में एंट्स कलेक्ट किए हैं, हम टेक्सोनॉमी और इकोलॉजिकल दोनों पर्पसेस के लिए सेम ही ग्रुप को यूज कर सकते हैं. आंसर इसका है जी फॉल्स. फॉल्स क्यों है? क्योंकि टेक्सोनॉमी के लिए तो हमें एक नेस्ट में चाहिए और इकोलॉजी के लिए हमें वैरायटी ऑफ स्पीशीज चाहिए, तो वो बन नहीं पाएगा. एक तो आप यहीं से ऐसे अपना आंसर लगा सकते थे, या फिर फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप लास्ट फोर्थ लाइन से भी रीड करो, वहां पर लिखा है टेक्सोनॉमी साइंटिस्ट ओवरलुक होल स्पीशीज. वो बोलते हैं कि ओवरलुक मतलब अवॉइड कर देते, वो सारी की सारी स्पीशीज को अवॉइड कर देते हैं इन फेवर ऑफ दोज ग्रुप्स करंटली अंडर स्टडी. जिस ग्रुप को वो स्टडी करते हैं, जो उनका अभी अंडर स्टडी है, वो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारी स्पीशीज को छोड़ देंगे. लेकिन जो इकोलॉजिस्ट है वो क्या करेंगे, collects only limited number of specimen of each species. हर एक अलग अलग स्पीशीज का वो थोड़ा थोड़ा नंबर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, thus reducing their value for taxonomic investigation. जिसकी वजह से ये जो सैंपल होता है ना, इसकी वैल्यू कम हो जाती है टेक्सोनॉमिक रिसर्च के लिए. दैट मीन्स हम सेम ग्रुप को नहीं यूज कर सकते, उसकी तो वैल्यू दूसरे के वास्ते कम होगी. यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके चला गया फॉल्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर जो मेथड है हम यूज करते हैं किस पर्टिकुलर आंट को कलेक्ट करने के वास्ते. सो 31 क्वेश्चन. इट इज प्रेफरेबल टू टेक स्पेसिमेन फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ एंट. कि हमें हर एक ग्रुप के में से एक ना एक जो स्पेसिमेन है वो लेना ही पड़ता है. आंसर है जिसका ए. हैंड कलेक्टिंग में हम ऐसा परफॉर्म करते हैं. तो अभी हमने देखना था हैंड कलेक्टिंग की बात कहां पर हुई है. हैंड कलेक्टिंग की एवरीवन बात हुई थी सेकेंड पैराग्राफ में. सेकेंड पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 में लिखा था हैंड कलेक्टिंग. फिर आपको लाइन नंबर 6 में मिलेगा व्हेन पॉसिबल, जब ये चीज पॉसिबल होती है, कलेक्शन शुड बी मेड फ्रॉम नेस्ट. हमें जो उनका नेस्ट होता है उसमें से कलेक्ट करना चाहिए. और फॉर एजिंग कॉलम, या फिर जब वो घूमने निकली हुई है या खाना फाइंड आउट करने के लिए निकली हुई है, तब हमें करना चाहिए. एटलीस्ट 20 to 25 इंडिविजुअल्स कलेक्टेड. सो हमें नेस्ट में से क्या करना चाहिए,
20 to 25 इंडिविजुअल्स जो हैं हमें कलेक्ट करने चाहिए। दिस विल इंश्योर ऑल इंडिविजुअल्स आर ऑफ सेम स्पीशीज। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सेम ही स्पीशीज में से हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट सेम ही स्पीशीज में हमने अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया है। अभी हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हमने क्या करना है, हमने एंड्स को कलेक्ट करना है ग्रुप में से, नेस्ट में से। सो नेस्ट में से हमने कलेक्ट कर लिया, आंसर आ गया हैंड पिकिंग, ए। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर वेट हैबिटेट्स, कि जहां पर नरम थोड़ा वेट वेट मौसम है, पानी पानी वाला मौसम है, वहां पर हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। आंसर इसका सी, सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर। सो सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर की हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी थी, हमें कहां से मिल रहा है, सैम्पलिंग ग्राउंड लिटर। सो वहीं से हम क्या करेंगे, अपना आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके एवरीवन, सो सैम्पलिंग जो ग्राउंड लिटर है उसकी लोकेशन हमें मिलेगी इन ऑन द सेकंड पेज। सेकंड पेज के ऊपर अगर आप मूव करो, जो आपका मेनी एंड्स आर स्मॉल वो वाला पैराग्राफ है, उसमें आपको ये लीफ लिटर वाला जो प्रोसेस है वो मिल जाएगा। लीफ लिटर वाला प्रोसेस आपको थर्ड लाइन में लीफ लिटर वाली लाइन मिल जाएगी, लेकिन आपने रीड करना है ये नीचे से फोर्थ लाइन में। दिस मेथड वर्क स्पेशली वेल इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब जहां पर बारिश हो रही है, एंड मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज मतलब होता है जहां पर जो सॉइल है वहां पर पानी पानी गिरा हो, सो जिसको हम गारा बोल देते हैं। सो जो ऐसा एरिया होता है, मडी एरिया होता है, वहां पर ये वाले जो मेथड है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। वो वाला मेथड क्या है, लीफ लिटर वाला मेथड। सो यहाँ से हमारा 32 का आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इट इज अ गुड मेथड फॉर स्पीशीज विच आर हार्ड टू फाइंड। जो स्पीशीज हमारे लिए फाइंड करनी मुश्किल है, उनको हम इस मेथड से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर इसका बी, यूजिंग बेट। एवरीवन, फर्स्ट पेज पर जो आपके पास लास्ट पैराग्राफ होएगा बेट वाला, वहां पर आप रीड करना। बेट्स कैन बी यूज टू अट्रैक्ट एंड कंसंट्रेट फॉर एजर्स, की बेट से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड्स को, कीड़ियों को। इट ऑफन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टेड, जिससे हमारा जो हम ज्यादा एंड्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अट्रैक्ट स्पीशीज दैट आर अदरवाइज इल्यूसिव, वो स्पीशीज जो वैसे हमेशा छुप कर रहती हैं, गायब रहते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट होती है फाइंड करने के लिए, उन स्पीशीज को ये जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। दैट मींस बेट को यूज कर हम उन स्पीशीज को फाइंड कर सकते हैं जो मुश्किल है फाइंड करने के लिए, जो एल्यूसिव है। क्वेश्चन नंबर 34, लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इस काम में, इस पर्टिकुलर मेथड में हमें टाइम ही नहीं चाहिए, ना हमें ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आंसर इसका डी, पिटफॉल ट्रैप। हम पिटफॉल ट्रैप फाइंड आउट कर लेते हैं। पिटफॉल ट्रैप हमें लास्ट पैराग्राफ में गिवन था, फर्स्ट लाइन में हमें पिटफॉल ट्रैप मिल गया। इसकी लोकेशन एवरीवन नीचे से आप फिफ्थ लाइन रीड करना जरा। The preservative used is usually ethylene glycol or propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and trap will dry out. One advantage, इसकी एक advantage है, one advantage of pitfall trap is they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention. हमें ना कुछ maintain करना पड़ेगा और ना ही अपनी दखल अंदाजी करनी पड़ेगी, बार बार उसको देखना पड़ेगा। सो इंटरवेंशन, इंटरप्शन भी नहीं चाहिए और मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमारा टाइम भी नहीं लगा और हमारा हार्ड वर्क भी नहीं लगा। सो ये पिटफॉल ट्रैप हो गया, पिटफॉल ट्रैप इसका आ गया 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सेपरेट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल स्पेसिमेन। इस अलग अलग एंड्स को हम अलग अलग कंटेनर में डालते हैं। इसका आंसर है ए, हैंड कलेक्टिंग में ऐसा कुछ होता है। हैंड कलेक्टिंग वाला पैराग्राफ तो हमें पता ही है, राइट। हैंड कलेक्टिंग वाले पैराग्राफ में मूव करते हैं, जो था हमारा सेकंड पैराग्राफ। इसमें एवरीवन नीचे से फोर्थ लाइन रीड कीजिए, नीचे से थ्री लाइन रीड करिए, वहां पर आपको मिलेगा इंडिविजुअल इंसेक्ट्स आर प्लेस्ड इन प्लास्टिक और ग्लास ट्यूब्स। इंडिविजुअल मतलब एक एक, जो एक एक हमारे पास एंड्स होती है, या तो हम उसको प्लास्टिक की ट्यूब में डालते हैं, ट्यूब मतलब कंटेनर, या फिर हम इसको ग्लास की ट्यूब में डालते हैं। दैट मींस अलग अलग डाला ना हमने उनको। सो हैंड पिकिंग वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 36, नॉन एल्कोहलिक प्रेजर्वेटिव शुड बी यूज, की जो प्रेजर्वेटिव ऐसी हम लिक्विड यूज करेंगे जो अल्कोहल से नहीं बने हुए। आंसर इसका डी, पिटफॉल ट्रैप। पिटफॉल ट्रैप में ऐसा होएगा, लास्ट पैराग्राफ में ही ऐसे अल्कोहल वगैरह को यूज करने की बात हुई है, तो यहाँ से हम रीड करेंगे। नीचे फिफ्थ लाइन, प्रेजर्वेटिव जो इसमें यूज होता है, या तो वो इथिलीन ग्लाइकोल होता है या प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है। ये इसमें भी अल्कोहल है, एज अल्कोहल विल इवेपोरेट क्विकली, लेकिन जब हमने इसको यूज किया अल्कोहल तो उड़ जाएगा और जो ट्रैप है वो ड्राई कर देगा। दैट मीन्स कि इसमें हमने नॉन अल्कोहलिक प्रेजर्वेटिव ही यूज किया है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल तो उड़ गया ना। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया पिटफॉल ट्रैप वाला। So our answer for that one is D. Let's move to the last category everyone. We have to complete the diagram here. 2 words की लिमिट है हमारे पास। क्वेश्चन है वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड, कि हम एक मेथड यूज करते हैं कलेक्ट करने के वास्ते। अभी ऊपर कुछ दिया हुआ है, नीचे फनल दी हुई है,
और फनल तो हमें उन्होंने दे दी है, पत्ते पत्ते से दिए हुए हैं, तो हमें पता चल जाना था ये कौन सा मेथड था, सो हमने उस मेथड को फाइंड आउट करना था और लोकेशन पर पहुंचना था। सो ऊपर से हमें कुछ मिल रहा है, ये पत्तों के नीचे कुछ रखा हुआ है, फनल के नीचे पानी पानी जैसा कोई चीज है, हमने बताना ये सारी चीजें क्या है। एवरीवन लेट्स मूव टू द लोकेशन। फनल हमने सिर्फ लीफ लिटर वाले जो पैराग्राफ है उसमें यूज की थी। सो एवरीवन लेट्स मूव टू द लीफ लिटर वाला पैराग्राफ। लीफ लिटर वाला पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 से रीड करना जरा। इट इज मोस्ट कॉमनली डन बाय प्लेसिंग लीफ लिटर ऑन अ स्क्रीन। हमने लीफ लिटर को रखा है, कहां पर रखा है हमने लीफ लिटर को? लीफ लिटर को रखा गया है एक स्क्रीन के ऊपर ओवर अ लार्ज फनल। सो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक फनल है, फनल के ऊपर स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर लीफ लिटर है। लेट्स लुक एट द डायग्राम। डायग्राम में हमारे पास क्या था, डायग्राम में हमारे पास है फनल, फनल के ऊपर क्या है, डॉटेड लाइन, दैट मींस फनल के ऊपर क्या हो गया, स्क्रीन हो गई। स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास है लीफ लिटर। सो हमने यहाँ पर लीफ लिटर भी लिखा था। सो 39 और 38 का आंसर में मिल गया। अभी हम नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या गिवन था, नेक्स्ट में उन्होंने दिया है, एक तो ये चीज तो हो गई, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास मिला यहां से, यस। सो फनल तक हो गया। ऑफन अंडर सम हीट, और ये सब कुछ कहाँ पड़ा है, ये किसके नीचे पड़ा है, अंडर, अंडर किसके है वो, सम हीट के नीचे। और वहां पर भी देखो एवरीवन, वहां पर आपको फनल वगैरह ये उन्होंने एक ऐसे झोपड़ी जैसी टाइप चीज बनाई हुई है, तो ये चीज है, वहां पर क्या है, सम है, सम क्या है वहां पर, हीट। सो हीट इसका आंसर आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा कि फनल के नीचे क्या है। अभी हम देखते हैं कि फनल के नीचे हमें क्या मिलेगा। लेट्स मूव टू द लोकेशन अगेन। लोकेशन में आपको यस वहीं से रीड करते हैं। एज लीफ लिटर ड्राइज फ्रॉम अबव, जैसे लीफ जो है वो ड्राई होती रहेंगी एंड जो होती हैं वो नीचे गिरती रहती हैं, और इवेंचुअली फॉल आउट द बॉटम। सो वो बॉटम एकदम नीचे फिर अचानक गिर जाएंगी एंड आर कलेक्टेड इन एल्कोहल प्लेस बिलो द फनल। सो जो फनल के नीचे अल्कोहल रखी हुई है, फिर वहां पर एंड क्या है, गिर जाएंगी। दैट मीन्स कि फनल के नीचे क्या मिला हमें, फनल के नीचे मिला हमें अल्कोहल। सो 40th आंसर मिल गया हमें, which is alcohol. So this is the end of your reading explanation of this passage everyone. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।